नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज। आज दिनांक 6 अगस्त 2025 दिन बुधवार। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की 50 बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरों के सफर का। तेज प्रताप ने वीवीआईपी से गठबंधन किया, बोले वीआईपी बहरूपिया पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी भी साथ में आए, भाई तेजस्वी को दिया आशीर्वाद। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने वीवीआईपी पार्टी के साथ गठबंधन करने का ऐलान किया है। पटना के होटल मौर्य में पीसी कर इस बात की जानकारी दी है। सरकारी नौकरी, बिहार में 3727 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 25 अगस्त से शुरू आवेदन, 10वीं पास करें, अप्लाई। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने ऑफिस अटेंडेंट के 3727 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bsssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पटना एम्स के डॉक्टरों के समर्थन में पीएमसीएच के डॉक्टर चेतन आनंद विवाद में काली पट्टी लगाकर कर रहे हैं प्रोटेस्ट। कैंडल मार्च निकालने की दी चेतावनी। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच के डॉक्टर पटना एम्स के डॉक्टरों के समर्थन में काली पट्टी लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीएमसीएच जेडीए प्रेसिडेंट डॉक्टर सत्यम कुमार ने कहा कि जब जनता का प्रतिनिधि ही डॉक्टरों के साथ बदसलूकी करेगा तो हम जनता की सेवा कैसे कर पाएंगे। महादेव के भक्त बने खान सर, त्रिपुंडाकार तिलक लगाया, बोले भोलेनाथ रक्षा करते हैं, बमबाजी में भी मुझे कुछ नहीं हुआ, किया बड़ा ऐलान। सावन में खान सर माथे पर त्रिपुंडाकार चंदन लगाए नजर आए। खान सर ने अपनी लाइफ का एक मोमेंट शेयर करते हुए बताया, कुछ साल पहले जब एक विस्फोट हुआ था तब मैं एक सोफे पर बैठा था। इसके ठीक ऊपर भगवान महादेव की तस्वीर थी। बम के टुकड़े उसी सोफे के गद्दे पर गिरे थे, लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी से मुझे लगता है कि महादेव मेरी रक्षा करते हैं। 7 बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट से लूटे थे 6,36,929 रुपए। 4 पर पहले से दर्ज है मामले, सभी गिरफ्तार। पीड़ित के 2 साथियों ने बदमाशों को दी थी जानकारी। पटना के बाईपास थाना क्षेत्र के सोनालिका नगर में हुई लूट के मामले में पटना पुलिस ने खुलासा किया है। सिटी मॉल के कर्मी से पिस्तौल के बल पर कलेक्शन के 6,36,929 रुपए, मोबाइल और स्कूटी की लूट की गई थी। आज से दर्शकों के लिए खुल जाएगा पटना म्यूजियम। बच्चों के लिए 25 और बड़ों के लिए 50 रुपए का टिकट। सोमवार को रहेगा बंद। 2 साल से बंद पड़ा पटना म्यूजियम दर्शकों को नए रूप में दिखेगा। पटना म्यूजियम में आने वाले दर्शकों में बड़ों के लिए 50 रुपए और बच्चों को 25 रुपए का टिकट लगेगा। वहीं म्यूजियम सोमवार को बंद रहेगा। 2 साल से बंद पड़ा पटना म्यूजियम दर्शकों को नए रूप में दिखेगा। वेस्ट टू वंडर थीम पार्क का कल सीएम करेंगे शिलान्यास। चंडीगढ़ रॉक गार्डन के तर्ज पर होगा निर्माण। बिहार के प्रसिद्ध स्मारकों की स्क्रैप से बनेगी कलाकृति। पटना के जेपी गंगा पथ पर वेस्ट टू वंडर थीम पार्क का निर्माण होगा। इस पार्क को चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के तर्ज पर बनाया जाएगा। इसका शिलान्यास 6 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार करेंगे। आईआरसीटीसी घोटाले में 7 अगस्त को आएगा फैसला। लालू राबड़ी समेत 5 लोग हैं आरोपी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सुरक्षित रखा था फैसला। आईआरसीटीसी होटल घोटाले में अब 7 अगस्त को फैसला आएगा। आज मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुनवाई हुई, जिसके बाद अब 7 अगस्त को इस पर फैसला आएगा। इससे पहले 29 मई को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। नीतीश कैबिनेट ने निकाला भ्रष्टाचार रोकने का फॉर्मूला। साइकिल छात्रवृत्ति और योजनाओं का पैसा सीधे खाते में जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी। बिहार के बच्चों और युवाओं की पढ़ाई को आसान और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना शुरू की है। इस योजना के लिए सरकार ने 94,50,47,000 रुपए मंजूर किए हैं। फतुआ में गंगा का जल स्तर बढ़ा, अंतिम संस्कार में परेशानी, सड़क किनारे करना पड़ रही है जलती चिताएं। दुकानें भी डूबने लगी। यहां 4 जिलों से पहुंचते हैं लोग। गंगा नदी ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पटना जिले के फतुआ में गंगा अपने खतरे के निशान को पार कर चुकी है। इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। 7 शादियां छिपाकर उसने मुझसे 8वीं शादी की। पत्रकार पत्नी बोली, शादी के दूसरे दिन से मारपीट करने लगा, जिंदा जलाने की कोशिश की। पति 7 शादी कर चुका है, मुझे 8वीं शादी की है। मेरे साथ मारपीट होती है, मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की गई, मुझे बचा लीजिए। पटना में राज्य महिला आयोग में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत की है।
महिला पटना से सटे अनीसाबाद की रहने वाली है। ओढ़नी डैम के पास कैफेटेरिया का निर्माण पूरा 3.45 करोड़ रुपए की लागत से किया गया तैयार। थीम पार्क, ओपन एयर थिएटर की मिलेगी सुविधा। बांका के ओढ़नी डैम के पास अब पर्यटकों को विशेष सुविधाएं मिलेगी। पर्यटन विभाग की ओर से यहां एक कैफेटेरिया का निर्माण पूरा कर लिया गया है। वहीं थीम पार्क और पार्किंग सहित अन्य सुविधाओं का निर्माण का काम लगातार किया जा रहा है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का नया पाठ्यक्रम तैयार। बोर्ड की उपसमिति ने रविवार को इसे अंतिम रूप देकर बोर्ड को सौंप दिया। अब इसे सरकार के पास भेजा जाएगा। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद इसे पूरे राज्य के संस्कृत विद्यालयों में लागू किया जाएगा। उम्मीद है कि अगस्त माह में सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी। नए शैक्षणिक सत्र से छात्रों को नए पाठ्यक्रम की किताबें भी मिल जाएंगी। पटना में हवाला का 55 लाख बरामद। 20 दिन से पटना में ठहरे थे 3 संदिग्ध। गुजरात से है तीनों आरोपी। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मीठापुर बाईपास चेकपोस्ट से 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं। इनके पास से 55 लाख मिले हैं। इसका स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तीनों से जक्कनपुर थाने में पूछताछ हो रही है। घूस लेते रंगे हाथों पकड़ी गई महिला दरोगा और चौकीदार। खगड़िया में बैंक लोन केस की चार्जशीट के लिए 20,000 रुपए लेते विजिलेंस ने पकड़ा। खगड़िया में पटना विजिलेंस टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार टीम ने नगर थाना की महिला सब इंस्पेक्टर सीमा कुमारी और चौकीदार वीरू पासवान को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों पर एक बैंक लोन मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए घूस मांगने का आरोप है। बिहार के मजदूर के खाते में आए 10 लाख करोड़। बोला, हमरे अकाउंट में 500 रुपया रहल, ई का दिखाता, हम ता अमीर हो गई नी। जमुई एक मजदूर के खाते में रातों रात 10,01,356 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा होने का मैसेज आया। जैसे ही उसने अपना मोबाइल देखा, उसके होश उड़ गए। सुल्तानगंज स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई यात्री की जान। चलती ट्रेन से उतरते समय प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसा शख्स। मालदा मंडल के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को एक यात्री की जान बचाने का सराहनीय कार्य हुआ। पूर्व रेलवे के मालदा मंडल का रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ यात्रियों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशाना के पास। फतुहा बक्सर में शमशान डूबे। बेतिया में सड़क पर 4 फीट भरा पानी। भोजपुर में स्कूल बंद। बिहार में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। कटिहार में तेज बारिश शुरू हो गई है। सहरसा, समस्तीपुर, पटना में आज भी सुबह से बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने 3 जिले गोपालगंज, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 17 जिलों में येलो अलर्ट है। 7 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे बाहुबली अनंत सिंह। मोकामा शूटआउट केस में हाईकोर्ट से मिली जमानत। बाढ़ में बटी मिठाई और छूटे पटाखे। मोकामा शूटआउट केस में जेल में बंद पूर्व विधायक अनंत सिंह को मंगलवार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। अब वो विधानसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर आ सकते हैं। AIMIM जिला अध्यक्ष समेत 3 की संपत्ति जब्त की प्रक्रिया शुरू। किशनगंज में गबन और अवैध व्यापार के आरोपियों पर BNSS धारा 107 के तहत कार्रवाई। किशनगंज पुलिस ने गबन और अवैध व्यापार से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने BNSS की धारा 107 के तहत 3 आरोपियों की चल अचल संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया आरंभ की है। मुजफ्फरपुर में 20 लाख की NCERT BTBC की नकली किताबें जब्त। कोलकाता से आई टीम ने की कार्रवाई। गलत तरीके से बेचकर मुनाफा कमाने वाले थे। मुजफ्फरपुर की नगर थाना पुलिस ने मंगलवार मोती झील के PN राय गली स्थित शंकर पुस्तक भंडार के गोदाम में छापेमारी की है। यहां से 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य की नकली NCERT और BTBC की किताबें जब्त की हैं। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 318, BNS व कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 63-65 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुंबई जाने वाले यात्रियों को राहत। बक्सर के चौसा क्षेत्रवासियों और मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। कोरोना काल से बंद हुई ट्रेन संख्या 132011, 32022 पटना लोकमान्य तिलक टर्मिनस LTT एक्सप्रेस अब फिर चौसा रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने इस ठहराव को मंजूरी दे दी है। राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में सिवान की टीम की जीत। बेटियां बनी स्टेट चैंपियन। फाइनल में बेगूसराय को 3-0 से हराया।
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, खेल विभाग बिहार और बेगूसराय जिला प्रशासन के संयुक्त देखरेख में यमुना भगत स्टेडियम खेलगांव बरौनी में राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित हुई। अंडर 17 बालिका वर्ग में सिवान की टीम स्टेट चैंपियन बन गई है। सिवान की टीम ने बेगूसराय को 3-0 से हराया। जनसुराज की लोकप्रियता को देखकर नीतीश कुमार डरे। प्रशांत किशोर बोले, अमित शाह चुनाव के समय बिहार आते हैं, जनता की परेशानी नहीं देखते। दरभंगा में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के बरुआरा दुर्गा मंदिर मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जनसुराज से डर गए हैं। अमित शाह सिर्फ चुनाव के समय में बिहार आते हैं। स्वच्छता में भागलपुर बना बिहार का नंबर 1 जिला। 1,64,000 लोगों ने दिया फीडबैक। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस से बनाया ईंधन। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के तहत भागलपुर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिले को सिटीजन फीडबैक के आधार पर 1,64,000 फीडबैक के साथ पूरे बिहार में पहला स्थान मिला है। इस सफलता की जानकारी उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने मंगलवार को अपने कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी।